ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी ज्योतिरादित्य सिंधिया का जब नाम आता है तो सहज भाव में एक बेहतरीन लीडर की छवि उभर के सामने आ जाती है। चाहे वो कांग्रेस में रहे हों या अब बीजेपी में केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, लेकिन जब व्यक्तित्व की चर्चा होती है तो ऐसा लगता है कि पार्टी में रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी तरह से परिवर्तन कहीं से भी नजर नहीं आता है, व्यक्तित्व ठीक वैसा ही रहता है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पूरे देश भर में उनके जो समर्थक हैं उत्साह देखा जा रहा है। अगर महाकौशल की बात करें और सबसे बड़े जिले महाकौशल के जबलपुर की बात करें तो अरविंद पाठक वो व्यक्तित्व हैं जो पल पल और हर पल ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रहे। उनके पिताजी के वक्त से मार्गदर्शन लिया। कण कण में कहा जाए उनकी छवि अरविंद पाठक में बस चुकी है और स्नेह जो प्रेम है खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया वो लगातार अरविंद पाठक जी को वैसे ही दे सकते हैं। वर्तमान में अरविंद पाठक बीजेपी में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, आमंत्रित सदस्य इनको बनाया गया है। इनका कारवा सिंधिया जी के परिवार से किस तरह रहा हम अरविंद जी से ही जानते हैं। अरविंद जी, सबसे पहले बधाई कि आपके लीडर केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं और आप लोग की जो एक अभिलाषा थी, हालांकि आप सदैव बोलते थे कि वो जन सेवक हैं और उनको किसी पद की लालसा नहीं रहती, लेकिन कहा जाता है कि पद मिलने के बाद जो विकास की गति होती है और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो एक प्रोग्रेसिव लाइफ है और जो सोचते हैं वो विकास की, उसमें अब गति मिल पाएगी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब केसरी को कि जिन्होंने एक अच्छी पहल की है और लगातार अच्छा कवरेज दे रहे हैं प्रदेश और देश और मध्य प्रदेश को। जहाँ तक बात सिंधिया परिवार की है तो मैं पिछले कई वर्षों से जब हमारे पूजनीय श्रद्धेय बड़े महाराज माधवराव सिंधिया साहब के साथ में था और उनका बड़ा स्नेह था मेरे ऊपर, लेकिन उनके देहांत के बाद एक खालीपन हुआ महसूस हुआ तो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके साथ लगातार पिछले 17-18 वर्षों से मैं अनवरत लगातार उनके साथ कार्य कर रहा हूँ। उनसे बहुत सीखने का मुझे मौका मिला और आज उनको बड़े बहुप्रचलित मोदी जी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया है। हम हृदय से की गहराइयों से आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के हम आभारी हैं जिन्होंने एक ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व को स्थान दिया है अपनी कैबिनेट में जो ना कि उनका लक्ष्य सिर्फ जनसेवा है, वो कहते भी है कि मेरा लक्ष्य राजनीति के साथ लोगों की जनसेवा करना है। और जब जैसा आपने अभी बोला जब पद मिल जाता तो थोड़ा सा हमको एक पावर रहता है साथ में। सिंधिया परिवार किसी पावर का मोहताज नहीं है रहा कभी भी, चाहे राजमाता जी रही हों, माधवराव सिंधिया जी रहे हों, चाहे हमारे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, उन्होंने कभी राजनीति में पावर का कभी अपेक्षा नहीं की। और आज निश्चित तौर पर अगर आज उनको मंत्री बनाया है तो वो एक सुयोग है और बहुत योग्यता रखते हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत संस्कारी हैं और निश्चित तौर पर हमेशा वो जनसेवा को महत्व दिया उन्होंने। और मैं जबलपुर की राजनीति में से चाहे माधवराव सिंधिया जी की श्रीमती जी के निधन के बाद प्रतिमा स्थल हो उनकी, वहाँ लगातार हर बार वर्ष उनके जन्मतिथि हो पुण्यतिथि हो मैं लगातार जनसेवा के कार्य करता रहा। चाहे महिलाओं को सिलाई मशीन का हो, स्वास्थ्य शिविर हो, अनेकों स्वास्थ्य शिविर मैंने लगवाए हैं, गरीब कन्याओं की विवाह की है मैंने महाराज की पुण्यतिथि पर। और आज प्रतिमा स्थल पर जो भी मैं कार्य करता हूँ प्रतिमा स्थल पर ही करता हूँ, मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। आज जब महाराज साहब हमारे श्रीमती जी केंद्रीय मंत्री बने तो हमने उन्हीं के आशीर्वाद से उनकी प्रतिमा स्थल पर शुभकामनाएं महाराज साहब के आशीर्वाद लेके लोग मिष्ठान बांटे, उनका हमारे साथ स्वागत किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने यहाँ से धन्यवाद प्रेषित किया। अरविंद भाई, हम लोग जैसा नेचर उनका देखते हैं वो जब फील्ड में रहते तो काफ़ी एग्रेसिव उनका मूड रहता है, भाषण शैली जो उनकी बेहद आक्रामक रहती है। ऐसा लगता है कि वो अन्याय वो सहन कर ही नहीं सकते और न्याय के पथ पर बढ़ने की बात करते हैं। 2018 के चुनाव में कुछ ऐसा ही रंग देखा गया और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सरकार मंत्री से बनी थी उसमें भी पूरी छवि जो दिख रही थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिख रही थी। क्योंकि आपकी ये पहले देखा नहीं, ये जो जिस तरह की तस्वीरें जो यहाँ पर लगी हैं, ये श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया
जी के साथ ये तस्वीरें हैं अरविंद भाई की, और ये तमाम इन्होंने अपने कार्यालय में सेट की है। यहाँ तक कि जबलपुर में जब वो आते हैं पारिवारिक माहौल में भी वो यहाँ पर परिवार में भोजन वगैरह उनका रहता है और काफ़ी प्रेम स्नेह देते हैं। ये समझने के लिए काफ़ी कि बेहद नज़दीकी हैं अरविंद पाठक सिंधिया जी के, लेकिन उनका व्यक्तित्व और उनका जो स्वभाव है, आखिर इनका स्वभाव आपने कितना समझा है? बाहर तौर पर जो हम लोग राजनीति में देखते हैं और आंतरिक रूप से उनका स्वभाव, क्योंकि आप घर तक वहाँ महल तक वो आए हैं, सब चीज़ आपका उठना बैठना वहाँ पर आप लोग ने नज़दीकी देखा है। क्या है इसको लॉजिकली, क्या है पॉलिटिक्स में वो क्या सोचते हैं? देखिए, मैं पिछले 18 वर्षों से उनके साथ उनके सानिध्य में कार्य करता हूँ, मार्गदर्शन में हूँ। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है, चमत्कारिक व्यक्तित्व जिसको बोलते हैं, और बहुत दयालु हैं महाराज साहब हमारे, इतने दयालु हैं कि कोई नहीं। जब वो मुख्यमंत्री बनने की बात आई, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो उन्होंने सहज रूप से, कोई और नेता होता अगर तो वो कभी अड़ जाता कि नहीं, और अगर महाराज साहब अड़ जाते श्रीमती जी हमारे, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री वही बनते। बड़े उदार छवि के हैं वो, बोलते कि चलो ठीक है आप बन जाइए मुख्यमंत्री। और एक उदाहरण और देना चाहता हूँ, श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जो भी जुड़ता है, जैसे मैं जुड़ा हूँ और भी बहुत लोग हैं, वो दिल से जुड़ते हैं, हम दिलों से जुड़े हुए हैं उनसे। जब सरकार पद छोड़ने की बात आई, अब देखिए बड़े बड़े विभाग थे मंत्रियों के पास, सब ने एक झटके में छोड़ दिए, क्योंकि अन्याय हो रहा था क्षेत्र की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि जिस मेहनत करके, जिस लगन के साथ उनके चेहरे पर लोगों ने, उनके चेहरे को देखते हुए, चाहे चंबल संभाग हो, पूरा मध्य प्रदेश हो, जनता ने उनको वोट किए, शायद कांग्रेस पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। तो सिंधिया परिवार शुरू से, चाहे राजमाता जी का आप देख लें उठा के इतिहास, अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करते थे, और किसी की मदद तो ऐसा करते हैं। पूरे कोरोना काल में मेरे पास स्वयं उन्होंने लगातार फ़ोन करके पूछा कि कैसी स्थिति, क्या स्थिति है। चाहे सिंधिया फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों ने पूरे प्रदेश में अंतिम व्यक्ति तक हमने अनाज पहुँचाया, लोगों की मदद की कोरोना काल में। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, जब मेरे परिवार में कोई समस्या आती है तो सबसे पहले, चाहे सुख में ना पूछे हमसे, लेकिन दुख में सिंधिया साहब का फ़ोन जरूर आता है। मैं अपने बात कर रहा हूँ कि महाराज साहब हमेशा फ़ोन करके पूछते हैं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो नहीं है। और अगर परेशानी होती है, हमने पूरे प्रदेश में लोगों को मदद की है, चाहे कोरोना काल में लोगों को पलंग दिलवाए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कराए हैं, चाहे ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, सब मदद की उन्होंने बैठ के वहाँ से, पूरे प्रदेश में मदद की है, अंतिम व्यक्ति मदद की है। और ज़्यादा अग्रेसिव भी बात है, जहाँ अन्याय होता है, जहाँ वो देखते अन्याय हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो कोई। अगर उनके व्यक्तित्व के बारे में समझा जाए तो उनका मोटिव क्या है पॉलिटिक्स में, आपने क्या समझा है मोटिव? हालांकि वो लोक सेवक के रूप में लगातार जनसेवा के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन एक विजन होता है लीडर का कि भारत को वो किस दृष्टि में देखना चाहते हैं, आपने क्या समझा? उनका एक विज़न है जनसेवा, उनका लक्ष्य है जनसेवा, हमेशा से सब बोलते हैं वो। जब मैं सब काम करता हूँ उनके, तो वो, और बहुत जुनूनी व्यक्ति है वो। जब कोई काम करते हैं तो बहुत जुनून और लगन के साथ कार्य करते हैं, और बहुत मेहनती हैं। शायद आपने कवर भी किया होगा उनको चुनाव में, वो एक भरी दोपहर गर्मी में, अब गाड़ी में एसी नहीं चलाते हैं, बगैर एसी के चलते हैं। मैंने कई पदयात्रा की उनके साथ, बहुत दोपहर में पदयात्रा करते हैं, लोगों से मिलते हैं जाके। और जहाँ तक उनका राजनीति का लक्ष्य जनसेवा है, देश की विकास प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं, वो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए आगे बढ़े काम करें, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, देश का विकास हो, उद्योग विभाग बढ़े देश में, रोजगार बढ़े देश में। और निश्चित तौर पर मोदी जी की कैबिनेट में आकर वो देखिए अपने जो लक्ष्य है उनका, जो उनका सोच है, उसको वो आगे बढ़ाएंगे। एक मैंने और भी चीज़ अरविंद भाई कवर करते समय मैंने उनको देखा कि जैसे वो प्रत्येक कार्यकर्ता से मिलते हैं तो वो जो उनकी भीड़ नहीं होती कार्यकर्ताओं की, कहने का मतलब जितने लोगों की वो भीड़ होती है वो उनके व्यक्तिगत संपर्क वाले होते हैं। और मैंने एक और चीज़ देखी, जो व्यक्ति से वो मिलते हैं उसका बाकायदा वो नाम लेते हैं, मतलब एक उच्च स्तर पर व्यक्ति पहुंच जाए और एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी नाम ले, बाकायदा फेस से पहचाने, ये कितना एक ओजस्वी व्यक्तित्व होता है। खासकर इसके बारे में आपने क्या अनुभव किया है? यही तो उनकी खूबी है, यही खूबी श्रीमंत महाराज साहब माधवराव सिंधिया जी की थी, वो नाम से बुलाते थे। और यही खूबी श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की है, वो छोटे छोटा कार्य करता हूँ, वो नाम लेके बुलाते हैं। मैंने अभी आपको बोला वो दिलों के राजा हैं, वो लोग उनसे दिल से जोड़ते हैं, और दिल से तभी जोड़ता है आदमी जहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है। और हर व्यक्ति का वो काम आउट ऑफ वे जाके मदद करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ना उनको कोई ज़रूरत है। उनके जो लोग भीड़ क्या है, पूरा लोग उनके पास जाते हैं। जैसे लोग मुझसे बोलते थे आप महाकौशल के हैं, जबलपुर से हैं, और वहाँ तो हमने ऐसा नहीं है, मुझे बड़ा सानिध्य प्राप्त हुआ, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे
श्रीमती माधवराव सिंधिया जी का के साथ सानिध्य मिला उनका, और आज उनके साथ कार्य करने का मौका मिल रहा है। मुझे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति सदस्य जो मुझे बना है उनकी कृपा से बना हूँ मैं, और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश और युवा जो है उनको बहुत आशा से देखते हैं कि मध्य प्रदेश और देश में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बहुत पढ़ा लिखा हो, संस्कारी हो और एक अच्छे परिवार से हो। आगे जाके आप देखिएगा भारत की राजनीति में उदयमान नक्षत्र के रूप में। क्या आपको लगता है कि यही जो व्यक्तित्व था जोरदार सिंधिया का मोदी जी को आकर्षित करता था, और आज आप देख सकते हैं कि तीसरे चौथे नंबर के कद में एक टीम, जैसे मोदी टीम तो बहुत बड़ी टीम है, उनके छोटे छोटे कार्यकर्ता भी मोदी की टीम में, क्योंकि प्रधानमंत्री होने के नाते, लेकिन वरिष्ठता क्रम में भी उन्होंने काफ़ी आगे रखा उनको। तो देश में जो योजनाओं का संचालन होगा, जो भी उनको विभाग मिले, जो जनता को सुविधाएं मिले, और मध्य प्रदेश के लिहाज से भी ये हो सकता है, और भविष्य की रणनीति के हिसाब से बीजेपी के लिए कितना प्रोग्रेसिव होगा उनका इस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल। देखिए, मोदी जी की कार्यशैली जो है पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, मोदी जी देश को आगे ले जाना चाहते हैं और आगे देश जा रहा है निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में। अब टीम मोदी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे एक युवा ऊर्जावान व्यक्ति जुड़ गए हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि देश और प्रगति करेगा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उनकी टीम के एक अच्छे अहम हिस्सा बन गए हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि तीसरे चौथे नंबर पर उन्होंने शपथ ली है, हम सब ने बड़ी खुशियाँ मनाई उनके शपथ लेने के बाद। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि मध्य प्रदेश और देश आगे जाकर माननीय मोदी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और पूरी मोदी जी कैबिनेट के साथ देश प्रगति करे, विकास करे, और जो कोरोना महामारी है उससे हम सब दिन लोग बचे, यही मेरी विश्वास है। बेहद लड़ाई अब विकास की होगी। ये सिंधिया जी का आना मतलब देश में विकास की एक नई जंग, जिसको लेकर वो जाने जाते हैं। चाहे वो कांग्रेस के समय जब वो केंद्रीय मंत्री थे, वही व्यक्तित्व, वही ऊर्जावान मोदी कार्यकाल में जब उनको मौका मिला है तो एक अलग ही रंग देखने को मिलेगा, क्योंकि जब जो विभाग उनको मिले हैं वो हरदम आ जाता नंबर 1 हुआ करते थे कांग्रेस के समय। जब मोदी ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब केंद्रीय मंत्री थे, मुझे अच्छे से याद है, जब वो सूचना प्रसारण मंत्री थे, मैं उस विभाग में भी मुझे सदस्य बनाया गया था, और उनका कार्य करने का मैं बताया ना तरीका, आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचाया था विभाग को। डाक में जब मंत्री थे तो उन्होंने जबलपुर का भी बहुत अच्छा यहाँ पे कार्यालय, बहुत शानदार कार्यालय खोला, और मुझे अच्छे से पोस्टमैन जो होते हैं उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया, डायरेक्ट वो जुड़ते हैं नीचे तक के लोगों से। उन्होंने पनागर में बहुत बड़ी सभा की थी, मुझे अच्छे से याद है, और उन्होंने एक एक पोस्टमैन से व्यक्तिगत तौर से उनकी समस्याएं सुनी थी। और आप देखिएगा जो भी विभाग आदरणीय मोदी जी उनको देंगे, उस विभाग में पूरी ऊर्जा, क्षमता और ईमानदारी के साथ वो देश को आगे बढ़ाएंगे, अपने विभाग को और देश को तरक्की देंगे। बिल्कुल। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद उत्साह है अरविंद पाठक में, और उत्साह उनके तमाम उन कार्यकर्ताओं में है जो उनसे दिल से जुड़े हैं, और बस अभिलाषा करें कि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अब उनकी मुलाकात हो, वो आभार जता पाएं और उनसे आशीर्वाद ले सकें। कैमरा पर्सन संदीप मलवा के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।